Hello students, here I am today with the topic general characters and classification of phylum Aschelminthes. So let's begin with the general characters of Aschelminthes. Aschelminthes, as the word suggests, ये ग्रीक शब्द एस्केस और हेलमेंस को जोड़कर बना है और एस्केस का मतलब होता है कैविटी और हेलमेन का मतलब होता है वर्म। तो ये ऐसे वर्म्स हैं जिनकी बॉडी में अंदर कैविटी पाई जाती है और ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और जो सिलेंड्रिकल बॉडी है वो ऊपर और नीचे से बिल्कुल टेपर्ड होती है और इनमें ट्रू सीलोम एब्सेंट होती है, सीडोसोलोमेट होता है मतलब। और इनकी करीब 12,000 स्पीशीज ज्ञात है। ये सबसे पहला जनरल कैरेक्टर इनका कि ये मेटाजोन्स होते हैं। तो ये तो मेटाजोन अपन पहले पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, प्रोटोजोआ मेटाजोआ। तो ये मेटाजोन्स होते हैं यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये लंबे होते हैं, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और ये अनसेगमेंटेड होते हैं। बिल्कुल कोई भी सेगमेंटेशन का दिखाई नहीं देता इनकी बॉडी में। सेगमेंटेशन का आभास इनकी बॉडी को देख के नहीं होता और ये अनसेगमेंटेड होते हैं। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है यानी अगर एक रेखा मुख से लेकर एनस तक खींची जाए तो इनकी जो बॉडी है वो बराबर दो भागों में बढ़ जाती है। बायलैटरली सिमेट्रिकल है ये। तीसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इनकी जो बॉडी है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसमें 3 लेयर्स पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ये सीडोसोलोमेट है। सीडो मीन्स फॉल्स, सीलोम मतलब कैविटी। तो इनकी बॉडी में फॉल्स कैविटी प्रेजेंट होती है, जो ट्रू सीलोम है वो इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। इनकी जो बॉडी है वो बाहर से क्यूटिकल से कवर्ड होती है। ये क्यूटिकल एक स्क्लेरोप्रोटीन होता है और ये पूरी बॉडी पे को कवर किए हुए होता है और ये नॉर्मल भाषा में क्यूटिकल कहलाता है। जो डायरेक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इनका स्ट्रेट होता है और जो फेरिंग्स है वो हाईली डिफरेंशिएटेड होती है, मतलब बहुत वेल फॉर्म्ड होती है। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं और जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम है वो एक सर्कम एंटेरिक रिंग बनाए हुए होता है। सर्कम एंटेरिक मतलब जो फेरिंग्स होती है उसके आसपास जो सारे गैंग्लियन होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक रिंग जैसा आकार बना देते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सर्कम एंटेरिक रिंग। इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो सिंपल है, सेक्सेस सेपरेट है यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं और क्लीवेज जो होती है वो डिटर्मिनेट टाइप होती है यानी पहले से डिसाइडेड होता है कौन सा सेल कौन सा पार्ट बनाएगा बॉडी का। और ये जो एस्केल्मंथीज हैं इसके एग्जाम्पल के लिए इसका अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसमें फिर अपन मेन जो एग्जाम्पल होगा वो इसका होता है एस्कैरिस। और आपने उसकी फोटो देखी होगी, इसमें 2 वर्म्स होते हैं। जो फीमेल होता है वो तो बड़ा होता है, लंबा होता है। जो फीमेल होता है वो करीब 4 से 6 मिलीमीटर उसका डायमीटर होता है और जो लंबाई होती है वो 20 से 40 सेंटीमीटर की होती है। जो मेल होता है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर तक होती है और उसका जो डायमीटर होता है वो 2 से 4 मिलीमीटर होता है। यानी जो फीमेल होती है वो तो बड़ी दिखाई देती है और जो मेल होता है वो छोटा दिखाई देता है। और जो मेल है उसकी जो पोस्टीरियर साइड है बॉडी की वो
कर्व्ड होती है जो, तो उससे अपन पहचान सकते हैं। जैसे जब अपन वर्म देखते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो ये तो हो गए जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम एस्केलमेंथीज। अब नेक्स्ट उसमें मैं करूंगी क्लासिफिकेशन, और पूरा कंप्लीट एक इम्पॉर्टेंट क्लास है इसमें, वो अपन लेंगे और इससे ये पूरा हो जाएगा जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एस्केलमेंथीज। तो ये देखिए अब टेबल लेआउट ऑफ एस्केलमेंथीज, और इसमें एक मेन क्लास है निमेटोडा, और इस क्लास में 9 ऑर्डर्स आते हैं, और इन ऑर्डर्स में अलग अलग ये एनिमल्स आते हैं, जिसमें से कुछ एनिमल्स से अपन वाकिफ हैं और कुछ बिल्कुल नए लग रहे होंगे आप लोगों को। तो ये ऑर्डर्स हैं मर्मीथॉइडिया ऑर्डर नंबर 1, और इसमें जो एनिमल आता है वो है पैरामर्निस। ऑर्डर नंबर 2 रेप्डिटोइडिया, और इसमें रेप्डिटिस आता है, ये आपने सुना हुआ होगा पहले। ऑर्डर नंबर 3 ऑक्सीयूरोइडिया, और इसमें ऑक्सीयूरस आता है। ऑर्डर नंबर 4 एस्केरोइडिया, इससे वेल वर्स्ड है, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं इसको, और इसमें एनिमल आता है एस्कैरिस। ऑर्डर नंबर 5 स्ट्रोंगाइलोइडिया, और इसमें आता है एनसाइक्लोस्टोमा। ऑर्डर नंबर 6 पायरुरोइडिया, और इसमें आता है रिक्टुटेरिया। ऑर्डर नंबर 7 ड्रैकेनक्युलोइडिया, और इसमें आता है ड्रैकेनक्युलस। ऑर्डर नंबर 8 फाइलेरोइडिया, और इसमें आता है फाइलेरिया बैनक्रॉफ्टी। और ऑर्डर नंबर 9 ट्राइक्यूरोइडिया, और इसमें आता है ट्रिचिनेला स्पाइरालिस। तो हमसे जो मेन कंसर्न है वो है एस्केरोइडिया। पर इससे पहले हमें जो निमेटोडा क्लास है उसके कैरेक्टर्स देखने होंगे, और फिर हम जो एनिमल है एस्कैरिस उसको ध्यान में रखते हुए इसके कैरेक्टर्स को समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्लास निमेटोडा। तो निमेटोडा में जो एनिमल है वो है एस्कैरिस। इसकी फोटो आप देख सकते हैं। एक फोटो में तो इंटरनल ऑर्गन्स के साथ दिखा रखा है इसका स्ट्रक्चर पूरा, और जो दूसरा फोटो है उसमें ये मेल और फीमेल, आप साइन समझते ही होंगे, मेल और फीमेल का ये दे रखे हैं, मेल और फीमेल, जिसमें मेल छोटा दिखाई दे रहा है और फीमेल बड़ा दिखाई दे रहा है। और जो मेल की जो लोअर या पोस्टीरियर जो एंड है वो कर्व्ड होता है, इसका टेल जो होता है वो कर्व्ड होता है, और इसमें पिनियल सीटी पाई जाती है। तो शुरू करते हैं अपन क्लास निमेटोडा। इसके जो कैरेक्टर्स हैं क्लास निमेटोडा के, वो जो कैरेक्टर्स फाइलम एस्केलमेंथीज के हैं वो तो सारे आएंगे ही, उसके अलावा ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं निमेटोडा में ये केवल एस्कैरिस ही नहीं, और भी बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। जो अपन ने 9 ऑर्डर्स पढ़े हैं उसके जो सारे एनिमल्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये उन सब को रेफर करते हैं, सिर्फ एस्कैरिस को रेफर नहीं करते हैं। तो इसलिए इसमें ये इस तरह के पॉइंट्स आते हैं कि ये फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। हालांकि एस्कैरिस पैरासिटिक है, लेकिन जो दूसरे वर्म्स हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वाटिक मतलब पानी में भी पाए जा सकते हैं, और ये थलवासी भी हो सकते हैं। ये इलोंगेटेड थ्रेड लाइक वर्म्स होते हैं, लंबे धागे नुमा कृमि होते हैं ये, और इनको राउंड वर्म्स कहते हैं। राउंड वर्म्स तो अब आप जैसे आप फोटो देख रहे हैं मेल और फीमेल एस्कैरिस की, तो ये थोड़ा ऐसे गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूमे हुए से रहते हैं, इसलिए इनको राउंड वर्म्स कहते हैं। इनमें जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, बहुत कॉन्स्पिक्यूस है। ये आप मेल और फीमेल एस्कैरिस में देख सकते हैं। ये ओवीपेरस भी हो सकते हैं और ओवोविविपेरस भी हो सकते हैं, यानी कुछ वर्म्स हैं वो हो सकता है अंडे दें, और कुछ वर्म्स अंडे भी देते हैं और यंग वंस को भी जन्म देते हैं, अपने जैसे फॉर्म्स को भी जन्म देते हैं। जो डेवलपमेंट होता है इनमें वो
इनडायरेक्ट होता है, यानी लार्वल फॉर्म होता है इनमें बीच में, जो लार्वल फॉर्म बनता है पहले और फिर लार्वल फॉर्म जो है, जो लार्वा है, वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इनमें मेल जो वर्म्स होते हैं वो छोटे होते हैं और फीमेल जो वर्म्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, जो पूरे इसमें 4, 6, 7 नाम इसमें दे रखे हैं, और बाकी जो टेबल में हमने हर ऑर्डर में जो एनिमल पढ़ा था वो सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एग्जाम्पल्स जो यहाँ दे रखे हैं वो रेब्डिटस, ऑक्सीयूरस, एंटेरोबाइस, स्कैरस, फाइलेरिया, ट्रिचिनेला, ट्राइक्यूरस भी बोल सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये हो गया क्लास निमेटोडा कंप्लीट, और इस तरह से हमारा जो फाइलम है एस्केलमंथीस वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।